हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं बैंकिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर अवेयरनेस का हम एक नेक्स्ट सेशन पढ़ने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले वाले सभी सेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, ध्यान से समझे होंगे, ठीक है। क्योंकि आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपके एग्जाम में उनसे चीज़ें बनने वाली हैं, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सेशंस को बहुत केयरफुली पढ़ें, इनके रिगार्डिंग नोट्स बनाएं और इन पीडीएफ्स को ज़रूर डाउनलोड करके रख लें। इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो मैं लास्ट में आपको शो करूंगा, आप उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। अ ग्रामर फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ। ग्रामर का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज की ग्रामर का मतलब होता है कि उस चीज़ को या उस काम को करने के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, और जो रूल्स होते हैं वो प्री स्पेसिफाइड होते हैं और हमें उन्हें वैसा ही यूज़ करना होता है जैसे वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा को हम सिंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा हमारा सिंटेक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सिस्टम इज फर्स्ट टर्न ऑन और रीस्टार्टेड। देखिए कंप्यूटर का स्टार्ट होना जो है वह बूटिंग कहलाता है, ठीक है। और बूटिंग को इनिशिएट करने का काम जो है वो बायोस करता है। कौन करता है बेटा? बायोस। और बायोस में भी स्पेसिफिकली कौन करता है? तो वो करता है बूट स्ट्रैप लोडर। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो कौन है जो सबसे पहले बूटिंग की शुरुआत करता है? तो आंसर आएगा बूट स्ट्रैप लोडर। पुअर रिस्पॉन्स टाइम इज यूजुअली कॉज्ड बाई। पुअर रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि आप इनपुट दे रहे हैं और कंप्यूटर जो है वो आपको आपके एक्सपेक्टेड टाइम में आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उससे लेट हो रहा है। तो इसके पीछे ये हो सकता है कि कंप्यूटर बिजी हो या सिस्टम जो है वो बिजी हो। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि हार्डवेयर का जो अमाउंट है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है। हाई पेजिंग रेट्स भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी कारण हो सकता है पुअर रिस्पॉन्स का, ठीक है। इन वर्ड प्रोसेसिंग एन एफिशिएंट वे टू मूव थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर है, आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को हटाकर पांचवें पैराग्राफ के बाद रखने का एक प्रभावी तरीका है कट एंड पेस्ट। कॉपी नहीं करना है, कट एंड पेस्ट करना है, ठीक है। मिनिमम जूम सपोर्टेड बाय एमएस वर्ड। तो देखिए जो मिनिमम जूम सपोर्ट करता है वो है 10% और जो मैक्सिमम जूम सपोर्ट करता है वो है 500%, ठीक है। तो ऑप्शन 1। विच इज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज यहां पर बेटा कौन सा है? क्लोज्ड सोर्स का मतलब होता है जिसे हम परचेज करते हैं, जो लाइसेंस वेयर होता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एमएस वर्ड। बेसिकली एमएस ऑफिस की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। लिनक्स जो है ये हमारा ओपन सोर्स है। लिनक्स जो है ये हमारा ओपन सोर्स है। यू कैन ब्रेक द कॉलम बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। रेड वेवी लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। तो देखिए रेड वेवी लाइन आती है बेटा स्पेलिंग एरर में, ग्रामेटिकल एरर में ग्रीन वेवी लाइन आती है। ग्रामेटिकल एरर में याद रखिएगा ग्रीन वेवी लाइन आती है।
विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। तो देखिए सबसे पहले होता है टाइटल बार, ठीक है, उसके बाद होता है मेन्यू बार, उसके बाद होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, इसके बाद होता है आपका फॉर्मेटिंग बार। तो टाइटल बार के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा मेन्यू बार, ठीक है। स्टेटस बार होता है बेटा, ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेटस बार कहां पर होता है, तो आंसर आएगा जस्ट अबव टास्क बार। टास्क बार के ठीक ऊपर जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा होता है स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज नॉट सुटेबल टू वर्क विथ MS वर्ड। यहां पर कौन सी डिवाइस है जो सूटेबल नहीं है MS वर्ड के लिए। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, माउस से हम पॉइंटिंग करते हैं, लाइट पेन से हम राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक इज नॉट सूटेबल फॉर MS वर्ड, क्योंकि जॉयस्टिक जो होता है बेटा ये कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या है। तो हमारे हिसाब से जवाब होना चाहिए .doc। क्यों बेटा, होना चाहिए ना। जी नहीं, गलत जवाब है। .doc MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, .xls MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन होता है .rtf। प्लीज आप वर्ड पैड को वर्ड से मर्ज मत करिए, अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। .rtf का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। बैकग्राउंड ऑफ विंडो स्क्रीन इज कॉल्ड, सिंपल है, डेस्कटॉप कहते हैं। किसी भी स्क्रीन के बैकग्राउंड को बेटा हम डेस्कटॉप कहते हैं। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, देखिए एक होता है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके ये सब पार्ट्स होते हैं, एनालिसिस, टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग, है ना। लेकिन यहां पर पूछा है था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस, तो प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग से ही तो सॉफ्टवेयर बनेगा, और किससे बनेगा, एनालाइज करने से थोड़ी ना बनेगा। डैश इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं और थर्ड जनरेशन से शुरू होती हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ईमेल क्लाइंट है। वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा MS वर्ड को कह सकते हो, वर्ड पैड नहीं सॉरी, वर्ड स्टार को कह सकते हो। ये सभी आपके क्या है, वर्ड प्रोसेसर हैं। एक्सेल जो है ये आपका स्प्रेडशीट है। लोटस 1 2 3 को आप स्प्रेडशीट कह सकते हो। लैंग्वेज प्रोसेसर नोन एज, लैंग्वेज प्रोसेसर नोन एज, क्या आंसर होगा बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर, लो लेवल लैंग्वेज, नहीं, आंसर आएगा ट्रांसलेटर। लैंग्वेज को प्रोसेस करने का मतलब होता है बेसिकली कि लैंग्वेज को हम मशीन कोड में बदलें, तभी तो मशीन समझ पाएगी ना आपने क्या लिखा है। तो किसी भी भाषा को मशीन कोड में बदलने के लिए हमें बेटा जिनका इस्तेमाल करना होगा उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर में क्या क्या आएगा, इंटरप्रेटर आएगा, हमारा कंपाइलर आएगा,
और हमारा असेंबलर आएगा, है ना। फॉल्ट इन अ सिस्टम इज नोन एज, अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गई है तो डेफिनेटली उसे हम ग्लिच कहते हैं, एरर नहीं कहते। एरर तो प्रोग्राम से संबंधित होता है, एरर और बग जो है वो कोडिंग से संबंधित होता है, या सिस्टम की बात है। Dash controls the way in which the computer system functions and provide a means by which user can interact, या यूजर होना चाहिए, which user can interact with the computer system। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, है ना। कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है और आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है? तो आंसर आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जानते हैं, दो सॉफ्टवेयर्स which are used to make computer easy to use। ठीक है। System software is the set of program that enables your computer's hardware devices and dash software to work together। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। इज द सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का कलेक्शन है जो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एक साथ काम करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। विंडोज एंड मैकिंटोश आर एग्जांपल्स ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग कहलाती है। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर and control how the computer works with all its parts in which of the following? Operating system, definitely operating system आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in addition to keying data directly into a database, data entry can be done from a, अगर आपको इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डायरेक्टली डालनी है तो बेटा आपको डेटा कहां पर एंटर करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आईबीपीएस का पेपर आएगा तो आप लोग वहां पर क्या करोगे, फॉर्म भरोगे ना। तो फॉर्म में आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो वो अंत में जाती कहां पर है, आईबीपीएस के डेटाबेस में ही तो जाती है ना। तो इनपुट फॉर्म। व्हाट इज करेक्टिंग एरर, एरर करेक्ट करना इज कॉल्ड डीबगिंग। अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग? कीप एन अकाउंट, ये स्प्रेडशीट में आप कर सकते हो, ये काम भी स्प्रेडशीट में हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर इज यूज फॉर टाइप अ बायोग्राफी। ठीक है, आप और भी कोई काम टाइप कर सकते हो, जरूरी नहीं बायोग्राफी करो। इन ऑप्शंस में यही आंसर है। अ हार्ड कॉपी ऑफ अ फाइल क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर refers to the saved on a floppy disk, सॉफ्ट कॉपी होगा। प्रिंटेड ऑन अ पेपर, देखिए हार्ड प्रिंटेड मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा, प्रिंटेड मटेरियल को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। A dash is an organized collection of data about a single entity. Database is a collection of records. Record is a collection of attribute. तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, फाइल। क्या आंसर आ जाना चाहिए, फाइल। ठीक है ना। Something which has easily understood instruction is said to be user friendly. कोई भी ऐसी चीज बेटा जो आप आसानी से समझ सकते हैं उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं।
Digital photos and scanned images are typically stored as bitmap graphic, bitmap, BMP, bitmap picture, PNG, portable network graphics, JPG, joint picture group, TIF, transferred image file, GIF, graphics interchange format। ये सभी bitmap pictures होती हैं। क्या होती हैं बेटा? bitmap pictures होती हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर अ यूजर हैज सेव्ड एंड डिलीटेड मैनी फाइल्स, ठीक है, यूजर ने बेटा बहुत सारी फाइल सेव करी और फिर उन्हें डिलीट किया। मैनी स्कैटर्ड एरियाज ऑफ स्टोर डेटा रिमेन दैट आर टू स्मॉल टू बी यूज्ड एफिशिएंटली कॉजिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जब आप बहुत सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और उसे बार बार हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को बेटा कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज मेक्स कंप्यूटर स्लो डाउन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपके कंप्यूटर को बेटा स्लो करता है, ठीक है। इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको बेटा इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मिल जाएगा। क्यूआर का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? इसी बात पर एक क्वेश्चन का आंसर कर लो। क्विक रिस्पॉन्स कोड। इस कोड को स्कैन करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको इस सेशन का बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।